यहाँ एक बात आती है कि एक बार विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी में भी झगड़ा हो गया। काय का कि विष्णु भगवान बोले, देवी पूरी दुनिया मृत्यु लोक की जितनी दुनिया है पूरी दुनिया हमारी दीवानी है। और लक्ष्मी जी बोले कि आप चुप रहो, बिल्कुल शांत रहो, तुम्हारी नहीं है हमारी है। पूरी दुनिया पैसे के लिए भाग है। तो विष्णु भगवान बोले कि दुनिया हमारी दीवानी है और लक्ष्मी जी बोले कि दुनिया हमारी दीवानी है। अब बात पति पत्नी की है और विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी पति पत्नी, लक्ष्मी नारायण भगवान की। देखिए जब आपकी बेटा और बेटी का विवाह होता है, आपके बेटे का, तो जब बरमाला डलती है तो पंडित जी कहीं ये बोलते, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। बोलते कि नहीं बोल, या तो नहीं बोला शंकर जी की। अब का तो विष्णु भगवान बोले, पतो कैसे चले कि दुनिया दीवानी कौन की है। और रियल में आप तो समझ रहे हैं कि सब पैसा के पीछे भाग रहा है कि नहीं। लक्ष्मी जी विष्णु भगवान बोले, विष्णु भगवान बोले कि पहले आप जाओ हमारे भक्तों की परीक्षा लेके आओ, फिर हम तुम्हारे भक्तों की परीक्षा लेके आएंगे, फिर पता चलेगा कि दुनिया किस चीज की दीवानी है, राम की या फिर पैसों की। तो लक्ष्मी जी बोली पहले हम जा रहे हैं, आप देख जो। ठीक है। लक्ष्मी जी आई एक सेठ के घर, वृद्ध अवस्था का रूप लेके आई। तो दरवाजे के पे खड़े होके बोली, भिक्षाम देही। तो सेठ जी आए तो एक टुकनिया में बांस की टोकरी बनी थी, उसमें इतने से गेहूं ले आए डाल के, इतने से ले आए और बोले, तो मैया यह एक बात आ रही, आपके घर में कोई भी ब्राह्मण आए, संत आए, भक्त आए या कोई भी भिखारी आए तो वो इतना मांगे, आपकी श्रद्धा नहीं है, प्रेम से आप एक रोटी दे रही ना तो दे दो, लेकिन खाली हाथ मत भगाओ। आज के लेकिन रोटी तो ले ना पैसा मांगे भाई, पैसा दे दो, नहीं गेहूं दे दो, आटा नहीं लेना, रोटी ले, सिस्टम भी लेकिन आप उनसे बोला करो कि संत जी हम पैसे नहीं देंगे, आप भोजन करो, हम भर पेट तुम्हें भोजन कराएंगे। और अन्नदान मांग रहे हैं, तुम्हें तो दुकानों पे बेच रहे थे, तो भाई ज्यादा नहीं दो तो इतने से दे दो। क्यों? क्योंकि हमारे घर वो आए हैं और हमारे घर से खाली ना जाए। हमें नहीं बोल रहे कि बोरा भर दो, नहीं, इतनी मर्यादा रख लो कि हमारे घर से खाली ना जाए। कोई भी आया है, भिखारी जो भी है। अब लक्ष्मी जी आई एक सेठ के घर आई तो बोले, भिक्षाम देही। सेठ जी आए बोले, सुबह से 4 आ गए हैं, तुम्हारा 5वां नंबर है, कन दाए हैं। अब सेठ जी ने जो टुकनिया, लक्ष्मी जो दादी का रूप लेके आई थी, जो टुकनिया पल्लू में लगाई, जो सेठ जी की टुकनिया भी सोने की हो गई, गेहूं भी सोने को हो गई। सेठ जी तो देख के तंग रहेगा भैया, अरे लक्ष्मी जी आ गई, आओ अंदर आओ, अंदर आओ, विराजो। लक्ष्मी जी जहां जहां पैर रखे और जहां बैठी सो वो तखत भी सोने को होगा, घर धन धान से भर गो। तो सेठ जी बोले कि अब तो तुम यहीं रहो, क्यों लोग आ गो ना, जिन जिन बासन में भोजन करेंगे वो भी सोने को हो जे, सब सोने को हम घर हो जे, तो हम क्षेत्र के, हम कंक्रीट धाम के सबसे बड़े सेठ बन जे। लोग हमारी चर्चाएं कर रहे, अखबारों में नाम है, बड़ा प्रसन्न, पति पत्नी बहू मोड़ा नाती सबको बोला, आओ भैया लक्ष्मी जी आ गई, श्याम सेवा करो, पूरा घर लगो। तो लक्ष्मी जी बोली कि देखो हमारी एक शर्त है, आप बोल रहे कि यही रुको, तो ठीक है हम रुक रहे, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले हम आपके यहाँ पे 1 महीने वास करेंगे, 1 महीने वास करेंगे और कोई साधु संत आए तो आप उसको भगा दोगे। इस गांव में, इस नगर में ही नहीं रहना चाहिए साधु संत, ना आप दान दक्षिणा दोगे राम के नाम पर।
अरे बोले इतनी शिक्षा तुम्हारी, ठीक है वैसा ही होगा, आप तो विराजो 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 विराजो। अब नारायण ने कहा लक्ष्मी गई है 15 दिन हो गए, अभी तक तो कोई खबर ही नहीं, कहाँ है, चलो देखे। सो बेबी आया भैया मृत्यु लोक में। ये क्या है? ये मृत्यु लोक है, यहाँ मृत्यु होती है। मृत्यु लोक में आए तो देख, वो तो अंतर ध्यान भगवान क्या नहीं जाने कहाँ कौन बैठो। देखा कि लक्ष्मी जी यहाँ वास कर रही, एक वृद्ध संत का रूप लेके आए और जहाँ लक्ष्मी जी जिस सेठ के घर में रुकी थी उस सेठ के दरवाजे पे खड़े होके बोले भिक्षाम देही। तो सेठ जी गेहूं ले जाने लगा, फिर याद आ गई अरे लक्ष्मी जी की शर्त है कि कोई साधु संत नहीं आना चाहिए। तो सेठ जी ने टुकरियां रखी और डंडा लेके आओ, बोले यहाँ से भाग रहा है कि नहीं। अब पूरा घर ने उनको मेड़े के बाहर ही कर दी। अब शाम हुई तो सेठ सब परिवार सो गया। अब लक्ष्मी जी अंतर ध्यान होके भगवान से मिलने गए। दोनों जहां निवास करते थे क्षीर सागर में मिले। तो लक्ष्मी जी बोली अब पता चला कि किसकी चलती है पूजा, किसकी होती है। अब तुम्हारी नाक ने निकल लो, जा बोलो कि तुम गाले देंगे। सब हमारी दीवानी है, सब हमारी पूजा कर रही, अब तुम्हारा झोली अब इस बंद नहीं कर लो। तो भगवान बोले देवी ज्यादा गर्व अच्छा नहीं होता है। ये तो तुम्हारे भगत देख रही, तुम्हारे भगत देख रही, अब तुम हमारे भगत भी परीक्षा लेके तो आओ। राम के भूखे हैं कि काम के भूखे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा देखो हम आपके भक्तों की परीक्षा तो ले रहे हैं, लेकिन अभी भी कह रहे स्वामी सब हमारी ही दीवानी है, सब चाहते हैं लक्ष्मी हमारे घर आए, लक्ष्मी हमारे घर आए। तुम्हें कौन भजे? तो आप परीक्षा लेने तो जाओ। अब लक्ष्मी जी आई, कहाँ आई? रैदास भगत के घर। रैदास भगत का घर नहीं था, कुटिया थी, कुटिया। और रैदास भगत कुटिया में भजन कर रहे। ये एक वृद्ध दादी का रूप लेके आई, वृद्ध अवस्था की, 80 साल की बुढ़ी टुकड़िया बन के आई। और रैदास भगत की कुटिया के बाहर बोली, रैदास भगत की कुटिया के बाहर खड़े होके बोली भिक्षाम देहि। रैदास भगत आए, रैदास भगत आए, उनके पास क्या था? थोड़े से मक्का के दाने डले थे, भुट्टा की छील के ले जाने लगे, टोकरी में रखे। जो लक्ष्मी जी की झोली में डाला और जो रैदास भगत का हाथ लगा उस झोली में, तो वो टुकनिया भी सोने की हो गई। मक्का के दाने जो थे वो भी सोने के हो गए। तो रैदास भगत ने टुकनिया छोड़ी और डंडा लेके आए, बोले लक्ष्मी जी आप यहाँ से निकल जाओ, मैं लक्ष्मी का भूखा नहीं हूँ, मैं नारायण का भक्त हूँ, मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए। रैदास भगत बोला मुझे लक्ष्मी नारायण चाहिए। लक्ष्मी जी आ गई। अब दोनों क्षीर सागर में मिले, बोले देवी अब बताओ, आप अपनी इच्छा से बताओ जीत कौन की है, दुनिया दीवानी कौन की है? तुम्हारे भक्त तो पैसे के लिए तुम्हारी पूजा कर रहा है, लेकिन रैदास भगत पैसे के लिए नहीं कर रहा है, वो निस्वार्थ भगवान का भजन कर रहा है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान।